अगर आप फाइनेंस बिजनेस में या इंश्योरेंस बिजनेस में या लोन बिजनेस में मास कस्टमर चाहते हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर चाहते हैं, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इंपॉर्टेंट इसीलिए कि हर एक पॉइंट आपको जिताएगा, हर एक पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बिजनेस लगातार मिलने वाला है। 10 सोर्स बताने वाला हूं। सबसे पहला है रेफरल नेटवर्क, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल बोलते हैं। तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको नेटवर्क बनाना होगा। किसके किसके साथ? सबसे पहला सीए के साथ में नेटवर्क बनाइए, क्योंकि उनके पास में हजारों कस्टमर होते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी डीलर्स लोगों के साथ में जबरदस्त नेटवर्क बनाइए। तीसरा, इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं उनके पास भी हजारों में कस्टमर होते हैं, उनके साथ नेटवर्क बनाइए। और चौथा है शॉप ओनर्स। ये शॉप ओनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास भी कस्टमर लगातार खुद से भी आते हैं और इनका कनेक्शन जबरदस्त रहता है। तो इससे आपको जबरदस्त रेफरल मिल सकते हैं। और रेफरल का मतलब ये होता है कि सामने वाला समझा कर देता है कि दीपंकर सर आपसे मिलने वाले हैं और कुछ बड़ी अच्छी बात बताएंगे, तो सामने वाला रेडी रहता है सुनने के लिए और आपका बिजनेस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी सीए ने 5 कस्टमर दिया आपको लोन के लिए हर महीने और उनको कमीशन का 20% भी शेयर किया, तो सीए के लिए भी विन विन है और आपके लिए तो मजे ही मजे। अब दूसरे टाइप का बिजनेस है लोकल बिजनेस टाई अप। बहुत इंपॉर्टेंट टाई अप है। इसमें आप मोबाइल शॉप्स के साथ, ऑटोमोबाइल डीलर्स लोगों के साथ और फर्नीचर स्टोर्स के साथ भी टाई अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बाइक शोरूम के साथ में आपका नेटवर्किंग अच्छा है, तो वहां पर आपका फाइनेंस के लिए रेडी कस्टमर लगातार मिलते रहेंगे। मतलब खोजने जाना नहीं है, लगातार मिलेगा। अब तीसरा सोर्स है व्हाट्सएप फनल सिस्टम। फनल सिस्टम का मतलब ये कि बहुत सारे लोग आए, उसमें छांट के फिर आपके काम के कस्टमर पहुंचे, उसको फनल बोलते हैं, राइट। तो इसमें करना क्या होता है, स्टेटस सिस्टम, मतलब डेली कंटेंट का टिप्स हम लोगों को डालना रहता है। और ये डालेंगे कहाँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा कि जहां जहां संभावना है वो सारे नंबरों पे वो मैसेज जाए। और उसमें तड़का लगाना पड़ेगा लीड मैग्नेट्स का। इसका मतलब कुछ पीडीएफ्स और कुछ फ्री रिसोर्सेस हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कोई गाइड हो, चाहे कोई फ्री कैलकुलेटर हो, टैक्स कैलकुलेटर हो, लोन कैलकुलेटर हो, इंटरेस्ट कैलकुलेटर हो, ताकि सामने वाला देखे अरे वाह, ये तो मुझे फ्री में ये चीज मिल रहा है, और वो हमसे कनेक्ट होगा और धंधा होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। और इसमें कुछ खास चीजें याद रखनी पड़ेगी। हिंदी में रखने का प्रयास करिए अपने मैसेजेस को, या इंग्लिश रखिए कम से कम, ताकि हर कोई इजीली समझ ले। और लोकल लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब चौथा सोर्स है यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम का कंटेंट। बहुत बढ़िया सोर्स है। इसमें जबरदस्त टॉपिक रखिए। आपके बिजनेस के नाम से यूट्यूब का चैनल रखिए, इंस्टाग्राम का चैनल रखिए। टॉपिक्स कैसा रहेगा मालूम है? सबसे पहला टॉपिक मानिए हाउ टू गेट लोन विदाउट आईटीआर। दूसरा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अंडर 5000 पर मंथ। एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरीके के हुक वाले टॉपिक रखिए जिसमें 100 से लेकर 10,000 तक के व्यूज आ जाएंगे, और उसमें से लोग नंबर दिया रहेगा, उसमें कॉल करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर आपसे कनेक्ट होंगे, धंधा हो जाएगा। पांचवा सोर्स है एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटाबेस माइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को कभी ना छोड़ें। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी आपके पास में है वो आपके लिए खास है। जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, सारे ओल्ड कस्टमर को कॉल करवाइए। दूसरा, उनको अपग्रेड ऑफर करिए। अगर आपने लोन दे रखा है और वो अच्छा रीपे कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा लोन देने का भी सोच सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे रेफरल लीजिए 3-4 लोगों के, और बताइए कि सर आपका नाम लेकर हम लोग बात करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस तरीके से अगर आप कनेक्ट करते हो, तो फिर उनका नाम का इस्तेमाल करके भी आपको काम मिलेगा, और डायरेक्टली उनको ज्यादा लोन दिया तो भी आपका लोन का बिजनेस मस्त आगे बढ़ेगा। छठवा सोर्स है कॉर्पोरेट एंड एम्प्लॉय टाई अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें करना क्या रहेगा, स्मॉल कंपनीज में अप्रोच करिए, उनको बताइए कि भाई हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आपके मैन पावर है, एम्प्लॉइज हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारे लोगों को हम लोग केटर कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं लोन। दूसरा, जितने फैक्ट्रीज है वहां पर जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर लोगों को भी फायदा होता है। वो बता सकते हैं कि भाई एक फाइनेंस वाला है जो हमारे पास में आया हुआ है, अगर हमारे लोगों को फाइनेंस की जरूरत है तो आप चाहो तो इनसे कनेक्ट कर लो, और ये कुछ बताना चाहते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो कंपनीज के लोगों को लगेगा कि यार ये कंपनी लोन का व्यवस्था करने के लिए भी कुछ मदद कर रही है। तो एक तरीके से ब्रांडिंग कंपनी और फैक्ट्रीज का भी होता है। और तीसरा, एक और जगह स्कूल से भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वहां पर टीचर्स और जो स्टाफ है वो सारे भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, और दूसरे लोगों को रेफरल की संभावना भी वहां पर बढ़ जाती है। सातवां सोर्स है एरिया डोमिनेंस स्ट्रेटेजी। इसका मतलब अपने एरिया में आपका डोमिनेंस होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे एरिया में पोस्टर्स लगा दीजिए ताकि लोग आपको पक्का पहचाने। दूसरा, विजिटिंग कार्ड काफी डिस्ट्रीब्यूट करिए। तीसरा, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते जाइए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप बना रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया काम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, लोन एक्सपर्ट ऑफ मथुरा,
इस टाइप का डाल सकते हो या किसी मोहल्ले का भी नाम डाल सकते हो। अब 8वां सोर्स है सेमिनार्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप्स। इसमें क्या क्या चीजें करेंगे? सबसे पहला फ्री सेशंस करने रहेंगे जानकारी देने के लिए अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट और लोन के संबंध में। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस अवेयरनेस बताना पड़ेगा कि छोटे छोटे लोन किस तरीके से मदद करते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करें। तो इससे होगा क्या, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल कंपनी, और इनके साथ में अगर काम किया तो अच्छा लगेगा और वो आपके कस्टमर बनेंगे। अब 9th वाला पॉइंट है डिजिटल लीड प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको करना क्या, कोई यूज करना होगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, और साथ में लीड पोर्टल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल 5,000 खर्चा किया, 100 लीड मिले, 10 कन्वर्शन किया और उससे हमने 50,000 कमाया, तो 45,000 रुपए का तो फायदा हुआ। अब 10वां लास्ट पॉइंट है बैंक और एनबीएफसी के साथ में रिलेशनशिप बना के रखना। तो उसमें करना क्या है कि कनेक्शन जबरदस्त रखिए किसके साथ में, बैंक और एनबीएफसी के साथ में। बैंक मैनेजर्स लोगों से खास तौर से मिलिए और एनबीएफसी के सेल्स टीम के साथ में जुगाड़ बना के रखिए, मस्त व्यवहार रखिए, तो आपका फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त चलेगा। क्योंकि अगर पैसे की नीड आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो बैंक और एनबीएफसी भी आपको दे सकते हैं और वहां से भी बहुत सारे कस्टमर मिल सकते हैं। और उनकी सेल्स टीमें बताती है एनबीएफसी और बैंक की हमारे पास में इतने सारे लोगों का नहीं हुआ, अगर आपके साथ दोस्ती है तो फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे उनके डिटेल और आप उनसे कनेक्ट होकर अपना धंधा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जबरदस्त प्रैक्टिकली आपका हेल्प करेगी या नहीं करेगी आप खुद समझ सकते हैं। तो फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बात बता दूं कि हमारा प्रोग्राम बनारस में आ रहा है 10 मई को, तो तुरंत रजिस्टर करिए, जुड़िए हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.